चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे एमसीक्यू डे न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और वैसे मुझे भी पर्सनली यही फील होता है कि जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तभी सिलेक्शन ले पाता है। ठीक है, जनरली अगर बच्चा सेल्फ स्टडी करे, सेल्फ स्टडी करने के लिए कंटेंट चाहिए होगा। बच्चों बेसिकली जीएस जो है वो सबसे कोर है, करंट अफेयर, साइंस, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। वो सब आप मेरे टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल ज्वाइन करें, जिसमें 1,29,000 सब्सक्राइबर हैं। उसमें जाके, ठीक है, ऑफिशियल वाले में जाके आपको ये 6 पीडीएफ मिल जाएगी कंप्लीट जीके जीएस। अभी वर्ल्ड अफेयर्स के ही जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी रिकमेंड करते हैं इस चीज़ को कि आप ये 6 पीडीएफ पढ़ें। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके की 10,000 क्वेश्चन है। ये कंप्लीट जीके जीएस है, मेरे टेलीग्राम पे आज अवेलेबल है। और ये पूरी जीएस है, चाहे इवन यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहो, जीएस इससे बाहर नहीं हो सकती। ठीक है, 10,000 क्वेश्चन से बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला करंट अफेयर है दुग्ध संकलन साथी ऐप। ये हाल फिलहाल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है, ठीक है, उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, दुग्ध संकलन साथी, ठीक है, मोबाइल ऐप। तो ये जो ऐप है इसमें मिल्क प्रोडक्शन को रेवोल्यूशनाइज किया जाएगा। डेफिनेटली जो मिल्क प्रोडक्शन है अगर वो बहुत बड़े पैमाने पे हो तभी फ़ायदा है इंडिया को, इंडिया ग्रो कर पाएगा, है ना। और इंडिया की जो मिल्क इंडस्ट्री है वो ग्रो कर पाएगी। इसके बारे में पूरा जानने के पहले क्वेश्चन, इसमें से कौन से ऐसे मेंबर होते हैं जो, मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति जो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। तो बेसिकली मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज अगर लगाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके अगर एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो ऑटोमेटिकली डाटा अवेलेबल रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, क्लाउड सर्वर हो गया, ह्यूमन एरर इससे कम हो जाएगा। तो ये सब एप्लीकेशंस के थ्रू ये सब चीज़ें हो पाएंगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के सामने। एनटीपीसी रूफटॉप सोलर पावर एम्पावरमेंट हुई है आईआईटी जोधपुर में। मतलब बेसिकली आईआईटी जोधपुर में पहली बार रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सब्सिडरी है, जो कि इस समय फर्स्ट रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट जो है आईआईटी जोधपुर राजस्थान में लगा रही है। ठीक है, इससे मतलब बेसिकली ये जो है पावर परचेस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, 25 सालों के लिए, उसी के अंतर्गत रेस्को मॉडल के अंतर्गत इसको लगाया जा रहा है। इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने रेस्को के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज रेस्को मॉडल। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत दे रखी है, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए रेस्को है रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी। ठीक है, ये डिज़ाइन करती हैं सोलर पावर प्लांट्स, है ना। और यही रेस्को कंपनी जो है आईआईटी जोधपुर में एनटी पीसी का जो एनवीवीएन लिमिटेड है उसके अंतर्गत जो है ये पूरा सेटअप करने वाली है। ठीक है, तो ये अब मैं एनवीवी इनके बारे में बता दूं, ये एक कैटेगरी 1 पावर ट्रेडिंग लाइसेंस कंपनी है। ठीक है, जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंतर्गत रेगुलेट करती है। एनटीपीसी की अगर बात करें तो ये पीएसयू है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एनर्जी पीएसयू यही है। ठीक है, इस समय देखा जाए महारत्ना कंपनी है। ठीक है, फ्रॉम मे 2010 हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में है। चलिए एक करंट अफेयर देखिए। गांधी जो है पीस प्राइज़ अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किसे दिया है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया है। बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है ये गांधी पीस प्राइज़ उस चीज़ में देती है जब गांधी जी के विचार हैं, ठीक है, सत्य और अहिंसा, उसके हिसाब से अगर कुछ चीज़ हो रही है तो उसे ही पीस प्राइज़ मिलेगा। तो ये जो गीता गोरखपुर प्रेस है, इनके द्वारा सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस लाए विद नॉन वॉलेंट मेथड, गांधी जी मेथड, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड स्पेशली प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा डिसाइड किया गया। टाइगर रिजर्व कौन सा है जिसको एक्सीलेंट कैटेगरी मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन के लिए मिला, तो प्रयाग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नया टर्मिनल इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड के लिए, जिसे कौन सा ऐसा टर्मिनल जिसको इंटरनेशनल सेफ्टी अवार्ड मिला है, तो तिच्छे एयरपोर्ट है। एक वो करंट फिर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल फिलहाल में 41 सैटेलाइट सिंगल रॉकेट से लॉन्च करा है साइलेंट ब्रेकर जो है प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और ये इस देश का नेशनल रिकॉर्ड है, चाइना का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चाइना ने अपने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से 41 सैटेलाइट लॉन्च करी है, नया नेशनल रिकॉर्ड है इसी देश का। ठीक है, सिंगल मशीन में। ठीक है, तो डेफिनेटली ऐसा इंडिया इससे भी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इंडिया तो 103 तक पहुंचा चुका है,
बट चाइना का ये नेशनल रिकॉर्ड है, ये दुनिया का नेशनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, इंडिजीनियस यूएवी डेवलप किया गया सोलर इंडस्ट्री के द्वारा, उसका नाम क्या रखा, जो इंडियन आर्मी नागशस्त्रा है 1। चलिए कौन सी कंपनी ने डेवलप किया इंडिया का फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन, तो आईजी ड्रोन है। ठीक है, इसमें आईजी ड्रोन में शायद धोनी जी का भी जो है एक योगदान है, उनका भी इन्वेस्टमेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 इंडिया जीता है और किसको हरा के, तो लेबनान को हरा, ये अच्छी बात है। ठीक है, ये इंडिया में ही मैच हो रहे थे। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में इसका फाइनल कप हुआ था, जिसमें इंडिया ने लेबनान को 2-0 के स्कोर से हराया है। सुनील चेत्री जी को, जैसे आप देख रहे हो इधर नवी पट्टाई के सुनील चेत्री को अवार्ड दे रहे हैं, उस फुटबॉल प्लेयर है, कैप्टन है। ठीक है, तो इनके द्वारा अच्छा स्कोर किया है एज ऑलवेज। ठीक है, फर्स्ट फॉरेन कैप्टन आईपीएल के जो मैक्सिमम नंबर मैचेस खेले डेविड वॉर्नर। और मलेशिया मास्टर 2023 कौन जीते हैं, एच एस प्रणॉय। एक वो करंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, रॉ के नए हेड रवि सिन्हा जी बने हैं। ठीक है, 1988 बैच छत्तीसगढ़ कैडर से हैं। नेक्स्ट रॉ के रिसर्च एनालिसिस विंग के नए हेड यही हैं। समंत कुमार गोयल जी का जो टेन्योर है वो 30 जून को अभी एंड हो रहा है, तो इसकी वजह से अब जो है रवि सिन्हा जी बनेंगे। रवि सिन्हा जी वैसे स्पेशल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी में थे फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज में। ठीक है, उसके अलावा थर्ड जेंडर सोशल वर्कर संजना सिंह जो है न्यू इलेक्शन आइकन बनी है स्टेट मध्य प्रदेश की, है ना। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री कौन बने, राजेश कुमार जी। कल एक सवाल पूछा गया था, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इसमें से क्या है, तो रेड ब्लड सेल, ऑब्वियसली आसान है। देखिए अब आज का सवाल है, विजय स्तंभ जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। और दोस्तों अगर देखिए मैं आपको एक चीज़ की सलाह देना चाहूँगा, पहले तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपको जो 10,000 क्वेश्चन है कंप्लीट जीके जीएस 6 PDF में मिल जाएगा। टेलीग्राम ध्यान रखिएगा, उसी में जुड़िएगा और स्पेशली जुड़िए अभी आप, ठीक है, क्योंकि आपको ये वाली वीडियो भी 1 जुलाई से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो अगर आपको इस वीडियो को रेगुलर देखते हो, 2 सालों से अगर आप देखते आ रहे हो, तो आपके लिए टेलीग्राम पे आज जुड़ना अमन सर वाई फेस स्टडी ऑफिशियल पहले पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं 1 जुलाई से वर्ल्ड अफेयर्स पे वीडियो नहीं डालूंगा। तो आपको मेरे नए चैनल पे वो वीडियो, ये वाली वीडियो रेगुलर देखने को मिलेगी। तो आज आप टेलीग्राम अमन सर वाई फेस स्टडी ऑफिशियल भी जुड़ जाइए। इसमें जो ऑफिशियल वाले में 1,29,000 सब्सक्राइबर होंगे, ध्यान रखिएगा, उसी में जुड़िएगा। इसमें जो 6 PDF हैं ये सिलेक्शन का कारण बन सकता है आपका। कोई भी एग्जाम हो, जीएस अगर आपको कवर करनी है, बस ये 6 PDF पढ़ के चले जाओ। आपको कोई किताब नहीं उठानी, कुछ नहीं उठाना, बस ये 6 PDF उठानी है। जितना फैक्चुअल कंटेंट हो सकता है, जितना मिसलेनियस क्वेश्चन हो सकता है, जितने सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं, सब इसमें। ठीक है, बाकी अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, लाइव ऑन कोर्स से डिस्काउंट ले सकते हो। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।